समय आज जो हमारे सामने है कल बदल भी सकता है और धीरे धीरे सब कुछ देखो आप कितना परिवर्तनशील होता जा रहा है। एजुकेशन की बात करें या करियर की बात करें या पैसे कमाने की बात करें या मैरिज की बात करें, देखो सभी प्रकार के क्वेश्चन हमें लाइफ में उपस्थित होते हैं और उनका स्ट्रगल हमें करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर हमें इस समाज में रहना है, लोगों के बीच रहना है, तो हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी। इसमें बहुत सारा बदलाव आता जा रहा है। एजुकेशन के लेवल पर देखो कितनी डिग्रियां, कितने सारे कोर्स, कई सारे स्टूडेंट अब्रॉड जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वहाँ भी करियर बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत है, उनके सामने कंपटीशन भी इतनी ज़्यादा है। आप जानते हैं कि सर्विस में अगर 3 पोस्ट वैकेंट है, उनके सामने 1000 ऑफ एप्लीकेशन आती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उस एक ही जगह पे, तब उनमें से चॉइस किसकी होगी? बहुत सामान्य है, जो टॉपर होगा। तो इस तरह से एक प्रकार की कंपटीशन भी है। जीवन हमारा संघर्षमय होता जा रहा है। मैरिज में भी ऐसा है, कई सारे युवानों शादी नहीं ठीक से कर पाते। बात सही है, देखो सभी बातें हमारे सामने आएगी। अच्छा पात्र मिलने के लिए भी आप में कुछ अच्छी पात्रता होनी चाहिए ना, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं और हमें उसे फेस करना होता है। अगर हमें यहाँ रहना हो तो जीवन में सही तरीके से रहना है, सक्सेस होकर रहना है, हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, एक बाह्य और आंतरिक। आजकल क्या होता है कि लोग बाह्य पर बहुत भार देते हैं लेकिन आंतरिक पर नहीं, इसलिए धीरे धीरे टूट जाते हैं। बहुत शुरुआती समय में उसे थोड़ी प्रसन्नता, उत्साह आदि होता है, लेकिन धीरे धीरे ये उत्साह कम होता जाता है, क्योंकि वो भीतर से उलझे हुए होते हैं। उनमें भीतर में कोई एक सैद्धांतिक स्तर पर कंसेप्ट क्लियरिंग नहीं होता। देखो कंसेप्ट क्लियरिंग जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एक भेड़ चाल जिसे कहते हैं ना, उसने किया, इसने किया और मैंने किया, इस तरह से चलते रहेंगे ना, तो आप जब भी शांत होकर बैठेंगे, आप कोई कार्य करेंगे, तब आपके मन में एक प्रकार का असंतोष उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि आपकी माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपको अपने जीवन का ध्येय भी मालूम नहीं है, आपको अपने आप में आनंद नहीं मिलता। तो ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बाह्य तौर पर और आंतरिक स्तर पर। तो दोनों को मिलाकर हमें जीवन जीना चाहिए। आजकल बहुत गहन बातें चलती नहीं, शुक्रवाद की बातें बहुत चलती है। तो ये सब नहीं, हमें थोड़ा डीप में जाना है, हमारे जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना है। तो उनके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। तो उस प्रयास में से एक जो है वो ब्रह्मचर्य है, योग है, अध्यात्म, ये सारे प्रयास है, हमारे माइंड को क्लियर करते हैं, हमारी प्रज्ञा को उच्च लेवल पर ले जाते हैं,
हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं। तो हर हाल में हमें ऐसे ध्येय पर काम करना होगा, क्योंकि आगे आगे जाके और भी ज़्यादा कंपटीशन आने वाले हैं। तब अब अव्वल नंबर पर आना है और हमें आनंद भी पाना है, दोनों ओर से हमें प्रयास करने हैं। तो बहुत ही सामान्य बात है कि हमें ज़्यादा तैयारी करनी होगी। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। तो इस तरह से इस चैनल का नाम लाइफ प्रोग्रेस गुरु क्यों रखा है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये एक मार्गदर्शक है हमारा, अलग अलग प्रकार का। पूरी निष्ठा से हमें करना है, आगे बढ़ना है। हार्ड वर्क हो, फेलियर से मत घबराना, आत्मविश्वास, दिनचर्या नियमित रूप से करना, पवित्रता आदि जो कुछ भी गुण है, जो कुछ बहुत अच्छे वर्च्यू